उधर यूरोप के देश स्पेन में हुई सबसे बड़ी घुसपैठ के बाद वहां अवैध तरीके से आए लोगों को निकालने का काम तेज कर दिया गया। स्पेन की पुलिस और सेना ने पूरी ताकत झोंक दी ताकि एक एक घुसपैठिए को बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। 3 दिन पहले स्पेन के सेउता शहर में करीब 60,000 लोगों की भीड़ अचानक दाखिल हो गई थी। वो सभी लोग अफ्रीकी देश मोरक्को से आए थे, गलत तरीके से आए थे, बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के, बिना कागजों के आए थे और स्पेन के सेउता में घुसपैठ कर दी थी। जमीन के रास्ते घुसपैठ कर दी, समंदर के रास्ते भी घुसपैठ कर दी थी। अपनी जान पर खेल गए थे, समंदर की खौफनाक लहरों से भिड़ गए थे। ये सब पार करके किसी तरह स्पेन की सीमा में घुस गए थे। सेउता शहर के अलग अलग इलाकों में छिप गए थे, लेकिन अवैध तरीके से आए उन लोगों पर स्पेन की सख्त कार्रवाई जारी रही। उसकी पुलिस और सेना ने मोरक्को से घुसपैठ करने वाले लोगों की धरपकड़ तेज कर दी। सेउता में अवैध तरीके से दाखिल हुए एक युवक की तबीयत बिगड़ी तो उसके साथियों ने हंगामा कर दिया। उन्होंने उस युवक को चादर में लपेटा और सड़क पर घुमाने लग गए, नारे लगाने लग गए। स्पेन के कुछ पुलिस वाले हंगामा कर रहे उन लोगों के पीछे पड़ गए, दौड़ा दिया उनको, एक एक घुसपैठियों को पकड़कर सेउता की सरहद के बाहर छोड़ दिया। और स्पेन का यह सेउता शहर मोरक्को के साथ बॉर्डर साझा करता है। यह शहर आकार में बहुत बड़ा नहीं है, 80,000 के आसपास इसकी आबादी है। हालांकि सेउता की धरती स्पेन की मुख्य भूमि से नहीं लगती, उससे काफी दूर है। दोनों के बीच करीब 14 किलोमीटर लंबा फासला है। स्पेन के दक्षिणी छोर पर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर नाम का समुद्री गलियारा है जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को अलग करता है। 14 किलोमीटर चौड़ा यही गलियारा स्पेन को सेउता से भी अलग करता है। यानी सेउता है तो यूरोप के देश स्पेन का ही शहर, लेकिन उसका बॉर्डर अफ्रीकी देश मोरक्को से लगता है। और जो बॉर्डर मोरक्को और सेउता को अलग करता है उसके दोनों तरफ की दुनिया बहुत अलग है। दोनों की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। अफ्रीकी देश मोरक्को में बहुत ज्यादा गरीबी है, वहां की बड़ी आबादी बेरोजगारी की समस्या से जूझ रही है, भुखमरी की समस्या से जूझ रही है, खाने पीने की कमी की समस्या से जूझ रही है। जबकि स्पेन का हिस्सा होने की वजह से सेउता में हालात बेहतर हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि 3 दिन पहले मोरक्को में सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैल गई थी कि सेउता यानी स्पेन का बॉर्डर कुछ देर के लिए खोल दिया गया या बाहरी लोग वहां से एंट्री कर सकते हैं, स्पेन जा सकते हैं। लेकिन बखेड़ा तब खड़ा हो गया जब मोरक्को के हजारों लोगों ने इस अफवाह को सच मान लिया। अच्छी जिंदगी की तलाश में उन्होंने सेउता में घुसपैठ कर दी। 48 घंटे के अंदर करीब 60,000 लोग वहां पहुंच गए। कुछ लोग समंदर में 5 किलोमीटर तक तैर करके पहुंचे। तो यह रिपोर्ट बता रही है इस कोशिश में कई लोग पानी में डूब गए, कुछ लोग भगदड़ का शिकार हो गए। 72 लोगों की जान चली गई, 1,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए और 80,000 की आबादी वाले सेउता शहर में अचानक 60,000 लोग घुसे तो वहां भी कोहराम मच गया। हर तरफ भीड़ लग गई, सड़कों पर भीड़ लग गई, गलियों में भीड़ लग गई, समंदर किनारे बीच पर भीड़ लग गई। हालांकि स्पेन ने फौरन एक्शन लिया, वो अपनी जमीन पर गलत तरीके से आए उन लोगों को निकालने में जुट गया। ट्रकों में भरकर उन्हें बॉर्डर के पार छोड़ दिया। मोरक्को से आए लोगों को मोरक्को की ही धरती पर छोड़ दिया। सौभाग्य की एक बात यह कि अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का नक्शा समझ रही थी दुनिया कि एक और स्ट्रेट खबरों में आ गया, और वो भी समझना जरूरी है। अफ्रीका और यूरोप के बीच का समुद्र का गलियारा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्पेन में मोरक्को से लोगों ने घुसने की कोशिश की तो पूरे यूरोप में हंगामा मचा हुआ है कि ये जो दूसरे देशों में प्रताड़ित होने के नाम पर लोगों को पनाह देने का चलन बना हुआ है यूरोप में, उसको बदलना चाहिए। मोटे तौर पर यूरोप के गोरे लोग ये मान रहे हैं कि उनकी संस्कृति खत्म हो जाएगी अगर अफ्रीका से और एशिया से इतने सारे लोगों को पनाह दे दी तो। और यूरोप में क्योंकि एक देश से दूसरे देश में जाकर बस सकते हैं, क्योंकि ईयू यानी यूरोपियन यूनियन बना हुआ है, तो सब देशों में हल्ला हो रहा है कि स्पेन अफ्रीका से आने वालों को नहीं रोकेगा तो ये लोग स्पेन में थोड़े ही रहने वाले हैं। जो गोरे लोगों को वोट लेने की राजनीति करते हैं यूरोप में, वो नेता लोग गोरों को डराते हैं कि ये सब लोग स्पेन के रास्ते घुसेंगे और फिर बाकी यूरोप के देशों में चले जाएंगे। क्योंकि यूरोप के जो देश हैं वहां पर ये गोरे लोगों की राजनीति बहुत होती है, क्योंकि यूरोप के देशों के बॉर्डरों पर तो सेना लगी नहीं होती आपस में।
तो ये सारी खबरें देखकर यूरोप के बाहर के लोगों को लगता है कि ये लोग अफ्रीका से समुद्र पार करके स्पेन की तरफ जाते हैं। क्योंकि नक्शे पर आप देखो तो लोगों को लगता है कि मोरक्को से स्पेन जाने वाले लोग पूरा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर तैर करके पार कर रहे हैं। जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज लोगों ने समझ लिया है, तब से ये तो पता लग गया है लोगों को कि स्ट्रेट क्या होता है। तो अफ्रीका और यूरोप के बीच में समुद्र का संकरा सा गलियारा है, वो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। आप नक्शा देखो तो ऊपर यूरोप में स्पेन है, नीचे अफ्रीका में मोरक्को है, और दोनों के बीच में पानी है। यह है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। यहां सबसे कम दूरी है सिर्फ 14 किलोमीटर। तो लोग सोच रहे हैं कि अफ्रीका से लोग ये 14 किलोमीटर समुद्र में तैर करके स्पेन में आ रहे हैं। नहीं, इसमें तैर करके क्रॉस करना तो बहुत ही खतरनाक है। ये लोग वहां से तैर कर नहीं आ रहे, ये तो अफ्रीका की तरफ है, समुद्र क्रॉस ही नहीं कर रहे, क्योंकि अफ्रीका की तरफ भी स्पेन है। जी, स्पेन के दो छोटे छोटे इलाके हैं समुद्र के पार, मोरक्को की जमीन से घिरे हुए। टापू नहीं है, वो वही है मोरक्को के समुद्र तट पर ही। एक तरफ समुद्र है, तीन तरफ से वो मोरक्को से घिरे हुए हैं। नक्शे पर ध्यान से देखो तो मोरक्को के उत्तरी किनारे पर दो छोटे छोटे इलाके हैं जो स्पेन के हैं, सेउता और मेलिया। दो शहर हैं तट पर हैं। ये मान लीजिए, ये दोनों शहर अफ्रीका की धरती पर ही हैं, मोरक्को से घिरे हुए हैं, लेकिन हैं ये स्पेन में। और आज से नहीं है स्पेन के, सदियों से स्पेन के इलाके रहे हैं ये। मेलिया पर तो स्पेन ने 1497 में कब्जा कर लिया था, तब से वो स्पेन का हिस्सा है। तब तो मोरक्को कोई एक देश भी नहीं था। और ये जहां पर अभी सारा हंगामा हुआ है वो है सेउता। उस पर 1415 में पुर्तगाल ने कब्जा किया था। और फिर क्या हुआ था कि 1580 से 1640 तक स्पेन और पुर्तगाल दोनों एक ही हो गए थे, मतलब एक ही राजा के अधीन हो गए थे। फिर 1640 में स्पेन और पुर्तगाल फिर से अलग हुए, तो सेउता के लोगों ने स्पेन के साथ रहने का फैसला किया। यानी सदियों से सेउता भी स्पेन का ही हिस्सा रहा है। बीच बीच में मोरक्को इन दोनों इलाकों पर अपने दावे करता रहता है, क्योंकि ये दोनों अफ्रीका की धरती पर है, लेकिन कोई मानता नहीं है उसके दावे, क्योंकि ये तब से स्पेन के साथ हैं जब मोरक्को कोई देश था भी नहीं। तो ये लोग जो मोरक्को से स्पेन में जाने की कोशिश कर रहे थे, वो इधर अफ्रीका वाले स्पेन में सेउता में जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब आती है खबर की समझने वाली बात, वो ये कि अगर ये मोरक्को से सेउता जा रहे थे, जो उधर ही जमीन पर है, अफ्रीका में ही है, समुद्र क्रॉस नहीं कर रहे थे, तो फिर ये तो जमीन का बॉर्डर हुआ। तो ये जमीन का बॉर्डर तैर के क्यों कैसे पार कर रहे थे और क्यों कर रहे थे? ये तो चल के जा सकते थे। तो वो कहानी ये है कि सेउता और मोरक्को के बीच जमीन की सीमा तो है, लेकिन वहां पर पूरी बाड़बंदी है, फेंस लगी है, बहुत ऊंची तारों की बाड़ लगा रखी है स्पेन ने, और बाड़ समुद्र तक जाती है, वो पूरे बॉर्डर पे लगी हुई है। तो लोग बाड़ के किनारे समुद्र वाले हिस्से में थोड़ा सा पानी में घुसकर तैर लेते हैं, और अफ्रीका से अफ्रीका में ही मोरक्को से स्पेन पहुंच रहे हैं, मतलब साइड साइड से तैर रहे हैं ये, सिर्फ कुछ किलोमीटर, उससे भी कम, और समुद्र के इसी किनारे की तरफ तैर रहे हैं। पूरा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्रॉस करके उधर स्पेन में नहीं जा रहे। मोरक्को की धरती पर फ्निदेक नाम के शहर से उसके ठीक बगल वाले इस छोटे से स्पेनिश शहर सेउता में थोड़ा सा पानी क्रॉस करके घुस रहे हैं। क्रॉस नहीं कर रहे, मतलब साइड साइड से। अब आइए असली वजह पर कि जमीन का बॉर्डर सिर्फ बाढ़ की वजह से पार नहीं कर रहे, या किनारे किनारे तैरकर सेउता में घुसने की कोई और वजह भी है। तो ये अचानक इतना हंगामा कैसे मच गया? वो हुआ क्या कि स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, जिसके बाद ये सब हुआ है। 29 जून 2026 को, अभी एक महीना पहले, स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जो पब्लिक में 8 जुलाई को आया। असल में स्पेन के ये जो दो शहर हैं अफ्रीका की धरती पर, वहां स्पेन का एक खास कानून है कि अगर वहां कोई मोरक्को से बिना इजाजत आने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है, तो उसको पुलिस तुरंत मोरक्को की तरफ धकेल सकती है। कोई लंबी कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती, मतलब डिपोर्ट करने की कानूनी प्रक्रिया नहीं चलानी पड़ती। कोई पकड़ा गया, तुरंत उसे उठाकर वापस धक्का दे देते हैं मोरक्को में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब यह फैसला सुना दिया कि यह जो बिना प्रक्रिया के वापस भेजने का कानून है, वो सिर्फ जमीन के रास्ते बॉर्डर पार करने पर है। मतलब समुद्र से कोई आया, उस पर लागू नहीं होता।
अब कानून बनाने वालों ने शायद इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि जमीन पर बाड़ लगा दो तो लोग साइड साइड से किनारे किनारे तैरकर भी आ जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उनको तुरंत वापस भेजने वाले कानून से वापस नहीं धकेल सकते। बस ये फैसला आया, एकदम से लोग लग गए साइड से तैरकर पहुंचने में और पूरे यूरोप में हंगामा हो गया। ये 60,000 लोग आ गए। हालांकि स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि इन लोगों को कभी भी वापस नहीं भेज सकते, बस यह कहा कि इन पर वो वाला तुरंत बिना लंबी प्रक्रिया के वापस भेजने वाला कानून लागू नहीं होता। यानी इनको लंबी प्रक्रिया से डिपोर्ट करना होगा, मतलब केस चलेगा, उनके अधिकारों पर बहस होगी वगैरह वगैरह। लेकिन कह रहे हैं कि लोगों की स्मगलिंग करने वाले गिरोहों ने इस फैसले को अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और ये जो अफवाह फैलने की बात आई कि स्पेन के बॉर्डर खुले हैं, वो इसीलिए फैलाया गया कि समुद्र से तैरकर लोग चले जाएं, लोगों को समुद्र के रास्ते पहुंचाना शुरू कर दिया और ये इतना बड़ा बवाल हो गया। 100 बात की एक बात।